अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन जो है वो ये है कि जो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट होने जा रहा है वो किस स्केल पे होने जा रहा है, और 14 तारीख को जो पाकिस्तान का कौंसलेट है वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे कितने लोग आएंगे, इसके ऊपर हम आपको एक ऑडियो, हमारे एक सोर्स हैं, दोस्त हैं जो ख़ुद भी इसके अंदर जा रहे हैं, उनकी वो ऑडियो जो उनसे हमारी बात हुई है वो हम आपको सुनाएंगे कि किस तादाद में और कितनी बड़ी तादाद में और कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनकी जो हाई कोर्ट के बाहर जो एक फायरिंग स्पीच थी, जिसके अंदर एक दफ़ा फिर उन्होंने मौला जट बन के और बड़कें शड़कें मारी और उन्होंने कहा कि हम असला लेके आएंगे, ये हमारा जो है वो दीन भी हमें इसकी इजाज़त देता है, और हमें जो सीधी गोलियां मारेंगे हम उनकी पीठ पे गोलियां मारेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि अलीमा खानम साहिबा वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने बीच में इंटरप्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन शायद वो कामयाब उस वक़्त नहीं हो सकी। उनका क्या टेक है वो तो अलीमा खानम साहिबा ही बता सकती हैं। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है तो इमरान खान हमेशा जलाओ घराओ की जो सियासत है उसको तर्क करते हैं। वो अपना जो एक आइनी हक और एक राइट है उसके ऊपर हमेशा बात करते हैं, और शायद यही वजह है कि लास्ट टाइम जब बहुत सारे लोग जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए थे और उसके बाद जो वहाँ लोगों के साथ हुआ, जो उनके जो है वो गोलियां मारी गई उनके सरों के ऊपर, सीनों के ऊपर, उसके बाद आपने देख लिया कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का क्या किरदार था। आज तक जो मिसिंग लोग हैं उनकी भी कोई बात नहीं करता। लेकिन इस तकरीर के बाद बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो हैं वो इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं, और वो अली अमीन गंडापुर की शख्सियत को लेकर वो कुछ जो बातें कह रहे हैं। हम एक अमेरिका से ही एक अमजद परवेज़ साहब हैं, उनकी एक वीडियो मेरी हाथ में लगी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा कि लोग इस वक्त अली अमीन गंडापुर को कहाँ पे देखते हैं और वो क्या समझते हैं और वो क्यों समझते हैं। उस वीडियो के अंदर आप पहले वो वीडियो आप देख लें तो फिर बात करते हैं, पहले ये वीडियो देख लें। सबसे बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने जो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तकरीर की है, ये तकरीर इस चीज़ की कमाली करती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के झंडे पे काम कर रहा है। क्योंकि आप अगर जलाओ गिराओ, लोगों को खुली बंदूकें और मरने मारने का ऐलान करेंगे तो अगलों को एक मौका मिल जाएगा कि पीटीआई के कारकुनों को, लीडरों को दोबारा पकड़ना शुरू कर दें। और यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक फ्यूचर का नजर आ रहा है वो यही है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाए। तो वो सब बातें होती हैं उनके किरदार से, उनके करैक्टर से नजर आती हैं। तो ये बयान उन्होंने जो शेख ताबत में नहीं दिया, एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत दिया, जिस पर जो बयान दे रहे थे अलीमा बाजी ने उनको मना भी किया। जी नाज़रीन, आपने अमजद परवेज़ साहब की बात सुन ली, और पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लीडर और लोग मौजूद हैं जो शायद अमजद परवेज़ साहब की बात से मुतफ़िक हैं, और वो ये चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान की बात को आप ज़रा दोहराएं और गौर करें कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है कि वो अपने हुकूमती जो उनका निज़ाम है उसको देखें, और ये एहतजाज और ये सारी चीज़ें जो लीड करना है, एक तो इमरान खान ने अपने हाथ में रखी हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है वो दूसरे लोगों को, जिसमें गौहर अयूब और सलमान अकरम राजा वगैरह हैं, उनको ये इख्तियारात दिए हैं। लिहाजा स्ट्रेटजी भी इस दफ़ा चेंज है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करने का प्लान हो रहा है, और बग़ैर किसी वेपन, बग़ैर किसी डंडे सोटी के बग़ैर जो है एक पुरअमन एहतजाज की जो बात है वो इमरान खान और पीटीआई वाले करते हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर अमजद परवेज़ साहब की जो बात है उसमें वज़न है। अब हम आपको ज़रा वो वाला ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो यूएसए से आई है कि वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं और वहाँ पे किस तरह का माहौल होगा सैटरडे को। और कोशिश तो बहुत की गई कि इस एहतजाज को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया जाए, प्रेशर भी था, सारा कुछ था। ये आप ऑडियो सुन लें, फिर इस पर भी बात करते हैं। बेशुमार मैसेज आ रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी दूरों आ रहे हैं, अपना इलिनॉइस, शिकागो तो, नॉर्थ कैरोलिना तो, साउथ कैरोलिना तो, इवन तो फ्लोरिडा तो, ते न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ऑफ कोर्स, ते बहुत पब्लिक माशाल्लाह आ रही है। वही उन्होंने रिप्लाई कर रहा था, उस एक ग्रुप क्रिएट किया था, प्रोटेस्ट किया था, लोग बहुत ज़्यादा थे, वेरी एक्साइटेड टू सी सो मेनी पीपल कमिंग। ऐसे ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲੀ ਆਫ ਹੁੰਦਾ
ठीक है जी। तो उस वजह तो लोगों को थोड़ी जी सहूलत हो रही है आज इंशाल्लाह पीपल नाल हालात भी पाकिस्तान दे हो जाना जेड़ा खान साहब कर रहे हैं पीटीआई ना कर रहे हैं बलजीत भाई कर रहे हैं तो पब्लिक इज हाईली कंसर्नड उन्होंने तो देखो बजट आया उन्हें एडी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी जड़े ने 10 करोड़ तो ज़्यादा वो खतरा गुरबत ही उत्थे लड़ी पे ठीक है जी। इट इज़ बहुत लार्जेस्ट नंबर तो बड़ी एक्सपोनेंशियल है जी ना वो गुरबत इजाफा होया तो उन्होंने देखो इन्होंने इनकी जीन भी नहीं दे रहे सोलर पैनल ते उन्होंने उस इन्होंने वो ड्यूटी का टैक्स उड़ा छड़िया अज मैं न्यूज़ देख रहा था तो दूजे पासे लोग पिस रहे हैं तो दूजे पासे जो मुराद जो तनखावां च इन्हों की पार्लीमेंटेरियन दी इजाफा तो यदी वजह ही है ना इन्हों सियासी रिश्वत दी जा रही है ताकि इन्होंने जो भी इन्होंने 2 नंबर लाइसलाइजेशन वो इन्होंने अप्रूव करवानिया ने वो चक्कर च तो ऐसे एहतजाज शहबाज गिल भी आ रहा कासिम सूरी भी आ रहा ठीक है जी दे आर ट्रोटलर्स वो भी उस वजह तो भी लोग पीपल वांट टू सी देम पीपल वांट टू टॉक टू देम पीपल वांट टू लिसन टू देम तो बड़ा तुहानू पता ही है कि नहीं है इवन पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने जुल्म दा बाजार गर्म किया जो हालात कर छड़े ने पीछे तो है ही है ना वो आज शहबाज सारे हो रहे हैं। जी नाजरीन, आपने इस ऑडियो में सुन लिया कि कहाँ कहाँ से और कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एहतजाज जो है ये बहुत बड़े स्केल पे होगा। इसको रोकने की बड़ी कोशिश की गई कि कॉल ऑफ हो जाए, लेकिन शायद उसमें इस दफ़ा कामयाबी नहीं हो सकी। और इसमें बजट की बात हुई, इसमें जो मराद दी जा रही हैं, इसमें जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी पाकिस्तानी अवाम और गरीब अवाम के लिए सोचते हैं। और वो वर्ल्ड बैंक के भी बीच में बात कर रहे हैं कि सतह गुर्बत से कितने करोड़ लोग जो हैं वो नीचे जा चुके हैं। इसी बजट को लेके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसफ, वो उनका जो ट्वीट है वो बड़ा मायनी खेज़ है। वो कहते हैं कि ये जो मुराद दी गई हैं और कई 100% जो हैं तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, ये माली फहाशी के ज़िम्मे में आता है। अब आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत के अपने लोग जो हैं इसको माली फहाशी कह रहे हैं। और ये फहाशी क्यों की जा रही है? क्योंकि जिन लोगों को ये मुराद दी गई हैं, अगर आप गौर करें उनका जो कंडक्ट था कि उन्होंने किस तरह पीका का कानून पास किया, किस तरह सेनेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो जूँ जाती थी, बिल पास हो जाता था। असेंबली के अंदर जनाब स्पीकर साहब धड़ाधड़ जो हैं वो ये चीज़ें पास कर रहे थे। बल्कि एक जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है वो एक दफ़ा फिर इतराज़ कर रही है कि हम इस बजट को नहीं मानते और हमारे से मुशावरत नहीं की गई और हम इस बजट के ख़िलाफ़ जाते हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी की क्या बात करनी है। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है कि जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसमें अहम किरदार इस वक्त आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का है। आपको याद होगा कि सिंध हाउस में वो मंडियाँ लगी थी और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था और हर जगह पर वो ब्रूट मेजॉरिटी लेकर हो, वो आपकी 26वीं आईनी तरमीम हो, वो आपका कुछ भी हो, एक पानी का मसला, नहरों का मसला, वो चपेड़ें इनको सिंध से पड़ी हैं। सिंध की गवर्नमेंट ने, सिंध की आवाम ने जब इनको छितर मारे हैं तो वहाँ से ये पीछे हटे हैं। वरना हर जगह पे पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल है और वो अपना हाथ, सर और तन मन सब पेश करती है। लेकिन बाद में मीडिया पे आके जनाब शोर मचाते हैं कि जनाब धांधली का भी शोर मचाते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ये मुनाफिकत जो है पीपल्स पार्टी की अब लोग समझ चुके हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब उन्होंने कहा ये इस दफ़ा है या अगली दफ़ा, पिछली दफ़ा कहा गया था कि जनाब हमसे मुशावरत नहीं की गई बजट के ऊपर। और जिसके ऊपर सुना है कि जो वज़ीर आला साहब हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी मुशावरत तो हमसे भी नहीं की गई। तो भाई अगर आपसे मुशावरत नहीं हुई, उनसे मुशावरत नहीं हुई, तो ये बजट लेके कौन आया है? फिर लोग सही कहते हैं ना कि IMF का बजट है। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो चल रही है। और यही वजह है कि दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सच्चे और हक पर रहने वाले पाकिस्तानी हैं। उनको बजट से फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो सतह गुरबत से लोग नीचे जा रहे हैं, वो लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनको दर्द है अपने पाकिस्तानियों का, उनको तकलीफ़ है अपने पाकिस्तानियों की। और वो उन सारी वजूहात के बाद वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, सामने भी आते हैं, बात भी करते हैं। फिर उनके ख़िलाफ़ जो है, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो जो है वो ट्रांस नेशनल रिप्रेशन का जो कानून बना है उसके मुताबिक लोगों को उठाया जाता है, ज़्यादती की जाती है, ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस उनके साथ की जाती है। लेकिन फिर भी वो हक़ की बात करते हैं। तो इसीलिए फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बात करना एनफ नहीं है। ये तो अब पाकिस्तान की जो आवाम है, जो किसान हैं, जो आम तबका है, जिनका हक छीना जा रहा है, जिनके ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये उनका काम है कि वो अब इमरान खान के लिए निकलें या न निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें और पुरअमन हो के निकलें। मुझे वो लतीफ़ा याद आता है कि वो एक बादशाह ने टैक्स लगा दिया ब्रिज से क्रॉस करने के लिए। तो जब वो टैक्स उन्होंने पहले 20% लगाया, फिर उसको बढ़ा दिया, उसको 30-40% कर दिया, फिर साथ उसने अवाम बोल ही नहीं रही थी तो बादशाह ने चेक करने के लिए फिर उनको साथ साथ 2-2 छितर मारने शुरू किए, 2 से छितर 4 कर दिए। तो फिर अवाम जो है वो बादशाह के पास पहुंची। उसने कहा शायद अब इनको
ख्याल आ गया और ये अपने हकूक़ की बात करेंगे। तो जब उन्होंने पूछा कि जनाब वाला बताएं यहाँ पे आप हाज़िर हुए क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जनाब आपने 20% से 40% टैक्स किया, आपने 2 छितरों से 4 छितर किए, हम नहीं बोले, लेकिन कम से कम आप वहाँ पे जो छितर मारने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ा दें, क्योंकि हमें बहुत देर हो जाती है काम पे जाने के लिए। यही हिसाब इस वक्त पाकिस्तानी कौम का है। भाई इमरान खान आप लोगों की जंग लड़ रहा है। इमरान खान कहता है मैंने बाहर आना हो तो मुझे यूँ 1 मिनट में मैं बाहर आता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए और अपने नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, चाहे मुझे सारी उम्र जेल में रहना पड़े। अब ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना है कि क्या आपने छितर काम करवाने हैं या आपने अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक पुरअमन एहतजाज करके ये बताना है उन लोगों को जो इस वक्त चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो ताकत का अपने आप को सरचश्मा समझते हैं और पूरे मुल्क को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ये तो अल्लाह ताला का फरमान भी है कि जब तक आप अपनी मदद नहीं करते अल्लाह ताला भी आपकी मदद नहीं करता। अब फैसला आपने करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो गाय बगाए आपके लिए बाहर निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अब आप देखें पुरअमन निकले। इमरान खान ने जो इस दफ़ा स्ट्रेटजी बनाई है वो बेहतरीन है, उसके ऊपर अमल पैरा हों। बाकी ये अली मीन गंडापुर हो गए, ये लोग हो गए, ये मार धाड़ मौला जट वाला काम जो है ये बीइंग पाकिस्तानी भी हम नहीं चाहते। किसी एक बंदे की भी जान, चाहे वो हमारी फोर्सेस के बंदे हों, चाहे वो आम पाकिस्तानी हों, किसी किस्म की कत्ल गारत जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें। दुनिया में बड़े बड़े एहतजाज और बड़े बड़े पुरअमन एहतजाज हुए जिससे हुकूमतें जो हैं वो पलक झपकते जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।